नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भगवान जगन्नाथ। इनका उड़ीसा के पुरी शहर में हम सब जानते हैं एक बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे पास एक लेख है, भगवान जगन्नाथ, परिचय और महत्व। तो आज हम इसी के जरिए कुछ मुख्य बातें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले देखिए, नाम ही कितना सुंदर है, जगन्नाथ। इसका मतलब है जगत के स्वामी, और इन्हें भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है। लेकिन जो बात मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करती है वो ये कि इनकी पूजा अकेले नहीं होते। सही कहा। उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों साथ में पूजे जाते हैं। ये त्रयी मतलब ये तिकड़ी बहुत खास है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोई नई बात नहीं है। इनका जिक्र स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण ऐसे कई महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथों में मिलता है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि इनका महत्व कितना प्राचीन है, सदियों पुराना। अच्छा, तो चलिए इस जानकारी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पुरी का मंदिर वो तो विश्व प्रसिद्ध है ही। लेख बताता है कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने इसे बनवाया था। हाँ, और ये भारत के जो 4 धाम है ना, उनमें से एक है। ये अपने आप में इसकी अहमियत बताता है। सही। लेकिन मंदिर से भी ज्यादा मुझे लगता है यहाँ की जो मूर्तियां हैं वो बहुत अनोखी हैं। हाँ, उनकी बनावट काफी अलग है। बिल्कुल। वो नीम की एक खास लकड़ी से बनती हैं जिसे दारू कहते हैं। और एक और बड़ी अनूठी परंपरा है, नवकलेवर। नवकलेवर वो क्या है? उसमें ऐसा होता है कि हर 12 से 19 साल के बीच इन मूर्तियों को पूरी विधि विधान के साथ बदला जाता है। मतलब नई मूर्तियां बनाई जाती हैं उसी खास लकड़ी से। और उनकी आंखें देखिए, बड़ी बड़ी गोल आंखें, बिना पलकों के। हाँ, ये बहुत ध्यान खींचती हैं। माना जाता है कि ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान सब पर एक जैसी नजर रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं। और यहीं पर एक और बहुत दिलचस्प बात है जो मुझे लेख पढ़ते में बड़ी अच्छी लगी, इन मूर्तियों का अधूरापन। इसके पीछे भी तो एक कहानी है। हाँ हाँ, वो कहानी काफी मशहूर है। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने देह त्यागी तो उनकी अस्थियां एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में बहती हुई ओडिशा के तट पर आ गईं। तब वहां के राजा थे इंद्रद्युम्न। उन्हें सपना आया कि वो मंदिर बनवाएं और इन अस्थियों को स्थापित करें। अच्छा। तो कहते हैं कि देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा वो खुद आए मूर्ति बनाने। पर उनकी एक शर्त थी। शर्त? क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि जब तक वो मूर्तियां बना रहे हैं, दरवाजा बंद रहेगा और कोई अंदर नहीं झांकेगा। काम पूरा होने तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन राजा से रहा नहीं गया होगा उत्सुकता में। बिल्कुल। राजा इंद्रद्युम्न अधीर हो गए। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा वही अंतर्ध्यान हो गए। अरे! तो मूर्तियां अधूरी रह गईं, बिना हाथ पैर के। हाँ, बिल्कुल वैसी ही रह गईं जैसी आज हम देखते हैं, बिना स्पष्ट हाथ और पैरों के। गजब की कहानी है ये तो। सही कहा। लेकिन देखिए, ये अधूरापन भी ना एक बहुत गहरे दर्शन का प्रतीक बन गया है। वो कैसे? मतलब ये दिखाता है कि ईश्वर जो हैं वो किसी भौतिक रूप या पूर्णता के बंधन में नहीं है। उनका स्वरूप हमारी कल्पना से, हमारी समझ से परे है। और शायद ये अधूरापन हमें यही याद दिलाता है कि दिव्यता हर रूप में है, पूर्णता में भी और जिसे हम अपूर्णता समझते हैं उसमें भी। स्रोत बताते हैं कि ये स्थानीय संस्कृति में चीजों को स्वीकार करने का भी प्रतीक है। वाह, ये तो बहुत गहरा मतलब है। और इसी भव्यता और स्वीकृति को शायद सबसे अच्छे से दर्शाती है वहाँ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। हाँ, रथ यात्रा तो अद्भुत है। हर साल होती है आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को। भगवान जगन्नाथ अपने रथ नंदीघोष पर, बलभद्र जी ताल ध्वज रथ पर और देवी सुभद्रा दर्प दलन रथ पर, तीनों विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। जरा सोचे क्या नजारा होता होगा। लाखों लोग, लाखों भक्त आते हैं दुनिया भर से। और ऐसी गहरी आस्था है लोगों में कि अगर रथ की रस्सी खींचने का मौका मिल जाए, हाँ सुना है मैंने, तो जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। लेकिन ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये सामाजिक समरसता का, एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। सही कहा। उस दिन कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। हर कोई, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, सब एक साथ आते हैं, भगवान के रथ को खींचते हैं। हाँ, और ये जो समानता का भाव है, ये सिर्फ रथ यात्रा में ही नहीं दिखता है ना। मैंने पढ़ा कि जगन्नाथ संस्कृति में जाति पाति का कोई भेद है ही नहीं। बिल्कुल नहीं माना जाता। भगवान की नजर में सब भक्त एक समान है। और इसका एक और उदाहरण है शायद वहाँ का महाप्रसाद। हाँ बिल्कुल, महाप्रसाद उसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि मंदिर की जो रसोई है वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। रोज हजारों लोगों के लिए प्रसाद बनता है, वो भी मिट्टी की हांडियों में, पारंपरिक तरीके से। अच्छा। समानता और स्वीकृति उसे और पुख्ता करती है। तो आज की इस चर्चा से हमने भगवान जगन्नाथ के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें जानी। उनका वो खास स्वरूप, उनका अनोखा मंदिर, वो अधूरी सी दिखने वाली पर गहरे अर्थों वाली मूर्तियां, फिर वो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, और सबसे बढ़कर समानता और सबकी स्वीकृति का वो शक्तिशाली संदेश। हाँ। तो संक्षेप में कहूँ तो भगवान जगन्नाथ सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि वो उड़ीसा की संस्कृति, वहाँ की आध्यात्मिकता और सामाजिक जीवन का एक अहम केंद्र है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो अनोखी परंपराएं हैं, जैसे वो अधूरी मूर्तियां,
नवकलेवर की प्रक्रिया, रथ यात्रा, महाप्रसाद और साथ में ये तो सार्वभौमिक संदेश है समानता का। यही सब मिलकर भगवान जगन्नाथ को सदियों से इतना लोकप्रिय और पूजनीय बनाए हुए है। ये आस्था, कला और सामाजिक समावेश का एक बहुत ही दुर्लभ, बहुत सुंदर मिश्रण है। यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आता है जो शायद श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करे। कैसे एक ऐसी मूर्ति जो पौराणिक कथा के अनुसार अधूरी रह गई, वो पूर्णता का, दिव्यता का और सबके लिए स्वीकृति का इतना शक्तिशाली प्रतीक बन गई? शायद इस सवाल पर सोचने से हमें जगन्नाथ संस्कृति की गहराई का कुछ और अंदाजा लग सकेगा।